हेलो साथियों, मैं फिर से चर्चा करने जा रहा हूँ इतिहास के लघु उत्तरीय प्रश्न पे। ठीक है, ये भी आप सबके एग्जाम के लिए बहुत ही खास प्रश्न है। क्या प्रश्न है? कहता है हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें। हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें। कैसे हिंद चीन में पूरी फ्रांस ठीक है विस्तृत हुआ, उसके बारे में लिखना है। अगर आपके एग्जाम में इस प्रकार से सवाल आ जाए तो किस प्रकार से उत्तर देना है, तो इसको हम समझा रहे हैं आप लोग को बिल्कुल आसान शब्दों में। समझिए, जानिए, और कल की एग्जाम जो होने वाला है उसमें जाकर के आप लोग ठीक है बिल्कुल लिख दीजिए। ठीक है, बिल्कुल छाप देना है इसी प्रकार से, कुछ नहीं करना है। देखिए मेरे साथियों, मेरे प्यारे स्टूडेंट, हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करने के लिए अगर आपसे पूछे वहां पर, तो आपको लिखना है कि हिंद चीन में आने वाले ठीक है आने वाले कौन कौन थे देश। तो एक तो पुर्तगाल था, डच था, स्पेन था, अंग्रेज था। ये सभी देश रहा, सभी को हिंद चीन में बारी बारी से आना शुरू किया। पुर्तगाल, डच, स्पेन और कौन, अंग्रेज भी आया। लेकिन इस सबसे बाद में आता है फ्रांस। कौन आता है? फ्रांस। और फ्रांस जब से आता है तब से ठीक है हिंद चीन में बिल्कुल दम खौफ मचा देता है। आने के एकदम ठीक पहले ही आने से आया। ठीक है, आते ही उसने क्या किया, इनमें ठीक है इनमें केवल फ्रांस ही इस भूभाग पर क्या किया, ठीक है राजनीतिक प्रभुता कायम कर सका। फ्रांस आया और आ करके यहाँ के राजनीति को समझा, और राजनीति को समझ करके यहाँ अपना राजनीतिक ठीक है राजनीतिक सत्ता में कायम मतलब राजनीतिक सत्ता में कायम बटोर लिया, मैंने वहां के लोगों को ठीक है अपनी ओर आकर्षित कर लिया। मेरे साथियों, एक समय ऐसा आया 1747 ईस्वी में। 1747 ईस्वी में फ्रांस क्या करता है कि 1747 ईस्वी में फ्रांस ठीक है व्यापारी के उद्देश्य से एक हिंद चीन में एक देश का नाम था अन्नाम। क्या नाम था? अन्नाम। अन्नाम के साथ ये व्यापारिक संबंध बना लेता है। क्या कर लेता है? व्यापारिक संबंध बना लेता है। और व्यापारिक संबंध बनाने के बाद 1787 ईस्वी में फ्रांसीसी सहायता से कोची चीन का राज ठीक है कोचिन चीन के जो राजा था, राजा विद्रोह हुआ था, आप लोग को पता होगा। राजा विद्रोह दबाने में सफल रह जाता है। एक बार बात क्या होता है कि जैसे ही फ्रांस आता है तो 1747 ईस्वी में फ्रांस में एक यहाँ पर जो हिंद चीन में एक देश का नाम था अन्नाम। क्या था? अन्नाम में अपना व्यापारिक संबंध बनाता है। और व्यापारिक संबंध बनाने के बाद क्या कर लेता है कि वहां में 1787 ईस्वी में एक विद्रोह छिड़ जाता है। वहां का कोची चीन का राजा वापस में क्या हो जाते हैं, ठीक है भिड़ जाते हैं। और जब भिड़ते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं कि कोची के, ध्यान रखिएगा, क्या कोची के सपोर्ट से ये क्या करता है कि वहां के विद्रोह कोची के तरफ से शामिल हो करके ठीक है दोनों को बीच को समझौता करवा करके वहां क्या करता है, इस जो विद्रोह को क्या करता है ठीक है चतवा देता है। और इसमें ये सफल रहता है। क्या रहता है? सफल रहता है। इसी को देखते हुए 1863 ईस्वी में कंबोडिया भी फ्रांस का राज बन जाता है। क्या हो जाता है? कंबोडिया भी फ्रांस का राज बन जाता है। तो मेरे दोस्त, अगर हिंद चीन वाला चैप्टर पढ़े होंगे तो आप लोगों को पूरी तरह से इसके बारे में ज्ञात होगा। ठीक है, अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग के लिए एग्जाम के लिए बस इतना ही काफी है। ठीक है, आपको एग्जाम के लिए इतना ही क्या है, काफी है। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंद चीन में फ्रांसीसियों का प्रसार, तो आप लोग वहां पर देखिएगा तो बहुत सारे शब्द लिखे गए हैं। ठीक है, लेकिन मैं इतना बता दिया हूं कि कुछ भी नहीं करना है आप लोग को। यहाँ तक अगर आप लोग लिख लेते हैं, यहाँ तक भी, तो आप लोगों को 2 अंक मिल जाएगा। 2 नंबर से पूछा जाता है। ठीक है, तो बाकी आप लोग अगर नॉलेज के लिए चाहते हैं तो एक बार फिर से जाकर के पढ़ लीजिएगा, लेकिन अभी नहीं, एग्जाम के बाद। और मैं भी केवल एग्जाम के व्यू से ही बनाया हूँ वीडियो, ना कि पूरा चैप्टर को खोल कर बैठा हूँ कि आपको पूरी तरह से अच्छा से बारी बारी से लाइन बाय लाइन समझाऊं। नहीं, केवल जो एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है उसी का मैं हल किया हूँ। तो चलिए, मैं आशा करूंगा कि आप सबको ये चीज अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगली बार किस टॉपिक में वीडियो बनवाना चाहते हैं कमेंट में एक बार जरूर लिखिएगा। अभी इतना ही। जय हिंद।